नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे प्रमुख नारे एवं उनके वचन, यानी कि जो भी नारे हैं और प्रमुख वचन हैं प्रमुख व्यक्तियों के, उन सभी को कवर करेंगे। लगभग यहाँ पे 50 वचन और नारे को कवर करेंगे, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लाला लाजपत राय के प्रमुख वचन और नारे को, ठीक है ना, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। पहला है साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए इन्होंने यह नारा दिया था सन 1928 में कि साइमन कमीशन वापस जाओ। दूसरा है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील सिद्ध होगी, ठीक है ना। यह नारा 1928 के साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील जो कि सिद्ध होगी, ठीक है ना। यह प्रमुख दो नारा दिए थे। आगे देखते हैं। अब है सुभाष चंद्र बोस। देख लेते हैं। इन्होंने 3 प्रमुख नारा दिए थे, जिससे प्रश्न बार बार बनते हैं। पहला है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा है दिल्ली चलो, और तीसरा है जय हिंद। यह तीनों प्रमुख वचन और नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है महात्मा गांधी। इन्होंने प्रमुख 4 जो कि वचन और नारे दिए थे, देख लेते हैं। यहाँ से तो बार बार प्रश्न पूछे आते हैं। पहला है करो या मरो, दूसरा है हे राम, और तीसरा है भारत छोड़ो। ये 3 प्रमुख नारे और वचन महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो। न जाने कितना बार यह तीनों पूछा गया है। इसके अलावा है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसके अलावा है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। और है भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है, ठीक है ना। इन्होंने यह भी कथन कहा था कि जो भारतीय संस्कृति है यह पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। इसके बाद देखते हैं। अब है भगत सिंह। तो इनके 2 प्रमुख वचन जो कि बहुत ही विख्यात है। पहला है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। और दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो। यह दोनों कथन इन्हीं के द्वारा कहा गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है और साम्राज्यवाद का नाश हो। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी 2 प्रमुख वचन और नारे दिए थे। यहाँ से तो प्रश्न बनते ही है। पहला है नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ठीक है ना। यह कथन कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। मोस्ट VVI यह कहते हैं कि मुसलमान मूर्ख थे कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये 2 प्रमुख नारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थे। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद को देख लेते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जो कथन है उनको।
सन 1921 में उर्दू के कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद जो उर्दू के प्रमुख कवि थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना हजरत मोहानी, इनके द्वारा इस कथन को बनाया गया था। लेकिन इस नारा को भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय किसने बनाया तो वह होगा भगत सिंह। और इसे सबसे पहले किसने कहा था तो वह था जो कि हजरत मोहानी के द्वारा। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख नारे। पहला है आराम हराम है। दूसरा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तीसरा है मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। चौथा है पूर्ण स्वराज। और पांचवा है हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। ये प्रमुख 5 वचन और नारे जवाहरलाल नेहरू के हैं। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, पूर्ण स्वराज, हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। देख लेते हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, वह है जय जवान और जय किसान। ठीक है ना। इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। यह नारा 1965 में हो रहे युद्ध भारत और पाकिस्तान के दौरान दिया गया था। जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई थी, इन्हीं के दौरान इन्होंने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान। मंगल पांडे, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, वह है मारो फिरंगियों को। ठीक है ना, मारो फिरंगियों को। यह नारा 1857 के महान क्रांति के दौरान दी गई थी, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे के द्वारा। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक के। देख लेते हैं। इनके 2 प्रमुख नारे थे। पहला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मोस्ट वीवीआई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरा है यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं इस ईश्वर को भी नहीं मानता हूँ। इन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। यह दोनों प्रमुख कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। चलिए अब देख लेते हैं जो भी अन्य वचन और नारे हैं इन सभी को। ठीक है ना। जो वचन और नारे बच गए हैं उन सभी को देख लेते हैं। पहला है कर मत दो। कर मत यानी कि जो टैक्स होती है यह मत दो। यह नारा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था, कर मत दो। दूसरा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह कथन श्यामलाल गुप्ता के द्वारा कहा गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो। यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। देख लेते हैं एक बार और, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देख लेते हैं जो कुछ बच गए हैं उन सभी को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह कथन मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। भारत भूख से मर रहा है। यह कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था कि भारत भूख से मर रहा है।
इसके बाद है संपूर्ण क्रांति। यह कथन जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति। जय जगत। यह कथन विनोबा भावे के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है वंदे मातरम। यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। जन गण मन अधिनायक जय हो। यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। ठीक है ना, ये सभी महत्वपूर्ण कथन हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। भारत भूख से मर रहा है, दादा भाई नेरोजी। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। जय जगत, विनोबा भावे। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय हे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।